अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, गुल सनोबर की कहानी के तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी जो है वो नोट कर लीजिए। पहला लफ्ज़ है ताउन, चूहों से फैलने वाली बीमारी। मंडलाना, चक्कर लगाना। वबा, हवा से फैलने वाली बीमारी। आहट, हल्की आवाज़। अजल, मौत। अलगोज़ा, मौसीकी का साज। हू का आलम, गहरी खामोशी। हसरत, किसी चीज़ के ना मिलने का अफसोस। हिफ्ज़ो अमान, पनाह, सहमे हुए, डरे हुए। सुनसान, वीरान। बेगौरो कफन, कफन और कब्र के बगैर। मुसहरी, पलंग। तमतमा उठा, सुर्ख हो गया। पुख्ता, मजबूत। गैरतमंद, गैरत वाला। अनायत, मेहरबानी। हुजूम, भीड़। खुददार, गैरतमंद। इंतकाम, बदला। ऐब, बुराई। स्पुर्द, हवाले करना, आगोश, गोद। यकायक, अचानक। तदबीर, तरकीब। मशगूल, मसरूफ़। कफ़ारा, गलती का अज़ाला। अज़्म, अरादा। बेताब, बेचैन। मानूस होना, गुल मिल जाना। मारगुज़ीदा, सांप का डसा हुआ। सरजद होना, वाक़े होना, निचोड़ना, रस निकालना। अब हम इस कहानी में जो सलीस का पैराग्राफ हमारे सिलेबस में शामिल है वो करेंगे। सफ़ा नंबर 46 पे है आखिरी पैराग्राफ, उसको ध्यान से सुने। सनोबर ने ये सब कुछ देखा तो वो भागकर घर से बाहर निकल गई। उसे मालूम था कि इस इलाके में एक पौधा ऐसा है कि इसका अर्क मारगुज़ीदा के मुंह में टपकाया जाए तो जहर का असर ज़ायल हो जाता है। थोड़ी सी तलाश के बाद वो पौधा मिल गया। वो तेज़ी से इसकी पत्तियां तोड़कर ले आई, उसका अर्क निचोड़ कर नसीर के मुंह में टपका दिया। अर्क के कतरे नसीर के मुंह में पड़े तो उसने फ़ौरन आंखें खोल दी। यहाँ तक पैराग्राफ जो है वो आपकी सलीस के लिए दिया गया है आपके सिलेबस में। अब आपके सामने लिखी हुई सलीस जो है वो देख लें, गौर से सुन लें। सबसे पहले सलीस लिखने का तरीका जो कि मैं आपको पहले भी 2 मरतबा बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम पॉइंट का नाम लिखेंगे अबारत। अबारत के नाम से एक सुर्खी लिखेंगे, उसके नीचे हम पैराग्राफ को डॉटेड फॉर्म में लिखेंगे। अगली सुर्खी जो है वो हम लिखेंगे हवाला मतन। हवाला मतन के नीचे लिखेंगे सबक का उन्वान। सबक का उन्वान हमारा क्या है कि गुल सनोबर की कहानी। उसके बाद ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, यानी जो अंडरलाइन अल्फाज किए गए हैं उनके मानी लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है अर्क, मारगुज़ीदा। अर्क का मतलब है रस। मारगुज़ीदा, सांप का डसा हुआ। टपकाया, डाला। ज़ाइल, ख़त्म। तलाश, ढूंढना। अब इसकी सलीस हम इस तरह से करेंगे कि ना सिर्फ अल्फाज जो अंडरलाइन किए गए हैं उनके मानी लिखेंगे, बल्कि हम जितना हमसे मुमकिन हो सके जो तमाम पैराग्राफ है उसको आसान करके लिखेंगे। अब गौर से सुनिएगा सलीस किस तरह से लिखी है कि सनोबर ने ये सब कुछ देखा तो दौड़ कर घर से बाहर चली गई। उसे पता था कि इस इलाके में एक ऐसा पौधा है कि उसका रस सांप के डसे हुए इंसान के मुंह में डाला जाए तो जहर का असर ख़त्म हो जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो पौधा मिल गया। वो जल्दी से उसकी पत्तियां तोड़ कर ले आई और उसका रस निकाल कर नसीर के मुंह में डाल दिया। रस के कतरे नसीर के मुंह में पड़े तो उसने फ़ौरन आंखें खोल दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।